नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों के साथ। फतेहपुर जनपद में खजुहा एक ऐसा ऐतिहासिक स्थान है जो राजनीतिक, व्यापारिक, साहित्यिक एवं कला के कितने ही संदर्भ लोकवदंतियां अपने में समेटे खड़ा है। यहाँ का इतिहास अपने आप में एक अलग महत्व रखता है। कहा जाता है कि खजुहा कस्बे के नाम पहले खजुहागढ़ हुआ करता था, जिससे इस स्थान का मुगल काल में बहुत महत्व था। मुगल शासक औरंगजेब के समय पर यह इलाहाबाद मंडल की छावनी हुआ करता था। गौ और शिव मंदिरों की वजह से इसे छोटी काशी भी कहा जाता था। इसका वर्णन प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथ ब्रह्म पुराण में भी हुआ है, जो कि 5000 वर्ष पुराना बताया जा रहा है। यहाँ के निवासी व पुरातत्व विभाग के लेख के अनुसार यह बताया जा रहा है कि 5 जनवरी 1659 में मुगल शासक औरंगजेब ने राजगद्दी के लिए अपने भाई शहजादा शुजा से भयंकर युद्ध किया और उसे हराकर मार दिया। इसी जीत की खुशी में औरंगजेब ने यहाँ बाग, बादशाही और सराय का निर्माण करवाया। इस सराय में 130 कमरे हैं, लेकिन आज इसकी स्थिति काफी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। इस छोटे से कस्बे में 118 शिव मंदिर है, जो अपने आप में अद्भुत है, और हर गली में कोई है, इसलिए इसे छोटी काशी भी कहा जाता था। कस्बे की मुगल रोड में 2 विशालकाय फाटक व सराय स्थिति है, जो कस्बे की पहचान बने हुए हैं और कस्बे की स्वर्णिम अतीत की वैभव की दास्तां बयां कर रहा है। वही कस्बे की मुगल रोड के उत्तर में राम जानकी मंदिर और 3 विशालकाय तालाब है। यहाँ की रामलीला के आयोजन में रावण पूजा काफी अलौकिक व अनोखी मानी जाती है, जिसे देखने के लिए दशहरा मेले में दूर दूर से हजारों लोग आते हैं। आप देख रहे हैं एमपी न्यूज कास्ट ब्यूरो संजय पटेल की कवरेज से एक ऐतिहासिक स्टोरी फतेहपुर जिले की। इस समय हम फतेहपुर जनपद के खजुहा प्रॉपर खजुहा में हैं, जहां औरंगजेब का यहाँ बहुत बड़ा प्राचीन काल का किला बना हुआ है। यहाँ की जो पुरातत्व विभाग के हैं, यहाँ की जो धरोहर है, यहाँ के लोग जो है बताते हैं कि प्राचीन काल का है, बहुत पुराना है। और यहाँ से लोगों का मानना है कि यहाँ से जो सुरंग निकलती है वो यहाँ से जाके दिल्ली पहुँचती है। आइए आप लोगों को यहाँ के निवासियों से बात करते हैं, इस विषय में, इस किला के विषय में जानकारी लेते हैं। ये कब का है, यहाँ क्या क्या है, यहाँ क्या होता था, इस विषय में जानकारी। जी भाई साहब, सबसे पहले आपका हम परिचय जानते हैं। जी, मेरा नाम अमरदीप त्रिपाठी है और मैं यहीं खजुहा कस्बे का ही निवासी हूँ। जी, ये जो देख रहे हैं बहुत बड़ा किला देख रहे हैं, इसका इतिहास क्या है, इसके पीछे का जो पुरातत्व विभाग ने जो है कुछ निकाला है, जो आपको जानकारी हो उस विषय में आप अवगत हैं। देखिए, ऐसा है कि ये जो आप इमारत देख रहे हैं, ये औरंगजेब की एक पावेलियन कहलाती है, जिसके बारे में बताया जाता है कि शाहजहाँ के 2 पुत्र थे, औरंगजेब और दारा। 1627 से लेकर 1658 के बीच में यहाँ पर वो रहने के बाद 1659 के आसपास इस निर्णायक है कि यहाँ युद्ध हुआ। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि राजघरानों में या मुगल साम्राज्य में लगातार यहाँ पर वर्चस्व की लड़ाई रहती थी, चाहे वो सगा भाई हो या भतीजावाद हो, कोई भी हो। तो ये औरंगजेब ने यहाँ पर एक ऐसे किले का निर्माण कराया जिसकी आज भव्यता सामने देखने को मिल रही है। और इसके बारे में तो कहा जाता है कि अगर हम आपको बताएं कि शुरुआत हम करते हैं कि ये जो आप सामने देख रहे हैं जी, ये एक बैठका था। बैठका के साथ में इसको बारादरी भी कह सकते हैं। और यहाँ पर रानियों के नहाने के लिए अगर हम इस तरफ इशारा करते हैं तो देख कि फव्वारे का रूप दिया गया, स्नान घर का रूप दिया गया है। इसके अगर हम पीछे साइड में, अगर हम उत्तर साइड में जाते हैं तो यहाँ पर 3 बावलियों का निर्माण कराया गया। औरंगजेब के इस ज़माने की बावली हैं, और इन बावलियों का यहाँ पर एक अर्थ है कि गहरा कुआं। अब बात आती है कि जैसे कहा जाता है कि यहाँ पर जो है खजुहा से लेकर दिल्ली तक की सुरंग थी। तो देखिए, ये कि इतिहासकारों की कलम से जो निकला हुआ सच है, ऐसा कहीं भी कोई इतिहास में प्रमाणिक
पन्ना नहीं है कि जो ये शो कर सके कि यहाँ पर खजुहा से लेकर दिल्ली तक की सुरंग थी। देखिए 10-20 किलोमीटर तो माना जा सकता है। जी बिल्कुल। उसका कारण ये भी है कि जब कोई भी ये जो आप चाहड़ दीवारी देख रहे हैं, जी ये चाहड़ दीवारी में आपने छेद जो देख रहे हैं, तो इसके पीछे साइड में अगर आप देखें तो एक 52 बीघे का तालाब हुआ करता था। यहाँ पर औरंगजेब अपनी तोपों को यहाँ पर खड़ा करता था, इसलिए कि जो बाहरी आक्रमण हो सके उससे हम बचाव कर सके। अब जो हमारी बात चल रही थी कि दिल्ली तक की सुरंग की, तो देखिए 10-15-20 किलोमीटर तो दिल्ली की सुरंग मानी जा सकती है कि दिल्ली तक, पर वो दिल्ली तक का जो नाम दिया गया है वो गलत दिया गया है, क्योंकि अभी तक कहीं भी इतिहास के पन्नों पे कहीं भी ऐसा कोई सच नहीं दिखाई पड़ रहा। जैसा कि यहाँ जो है देख रहे हैं कि ये आपके खजुहा में मार्केट है, मार्केट की चारों तरफ जो है दीवार है, इसके बाद जो है बड़े बड़े गेट लगे हुए हैं, उसके बाद जो है कुछ अस्तबल बने हुए हैं, और जो यहाँ कुछ साक्ष्य दिख रहा है इसके विषय में थोड़ा सा बताइएगा। जी हाँ, हम बिल्कुल बताएंगे कि ये जो तो दोनों गेट बने हुए हैं, कारण क्या है कि मुगल कालीन पीरियड में यहाँ पर व्यापार भी होता था, तो व्यापार के चलते यहाँ पर जो बाहरी व्यापारी आते थे उनको रुकने का कहाँ स्थान चाहिए, तो वो दोनों गेटों के पीछे बनाया गया, जिनमें अस्तबल और जो है लोगों के रुकने की एक सराय कही जाने लगी। तो वो दोनों गेट क्या है कि जब बाहर का अगर कोई व्यापारी आता था तो शाम को देखिए रुपए होता था, पैसा होता, धन होता था, तो उस चक्कर पे वो जो है गेट बंद कर लिया जाता था। बंद करने के बाद जो व्यापारी था वो अपने को सुरक्षित महसूस करता था। जी, जैसा कि अभी जो है यहाँ आप लोगों को बताया, यहाँ बहुत कुछ देखने को और पुरातत्व विभाग ने बहुत कुछ निकाला है, और अभी यहाँ बहुत कुछ बाकी है। तो अभी इसमें कुछ सरकार द्वारा या कह लें कि जो जीर्णोद्धार के लिए जैसा भी मैनेजमेंट हुआ, कहीं ना कहीं व्यवधान कुछ ना आ ही रहा है। खैर चलिए कोई बात नहीं, लेकिन देखा जाए तो ये औरंगजेब के समय के पहले से जो यहाँ देखा जा रहा है, आज भी यहाँ बहुत कुछ शिनाख्त देखने को मिल रही है। कैमरामैन विनोद वर्मा के साथ संजय पटेल, एमपी न्यूज़ कास्ट फतेहपुर।